शादी की पहली रात दूल्हा बंदर गया। ये कहानी एक अजीब व गरीब वाकई पर मबनी है जो एक छोटी से गांव में पेश आया। गांव के लोग इस किस्से को आज तक याद करते हैं और अक्सर आपस में उस पर हंसी मजाक करते हैं। इस कहानी का आगाज एक शादी से होता है जो किसी फिल्म में कहानी से कम नहीं थी। पस मंजर, ये गांव जिसका नाम चांदीपुर था, एक खूबसूरत और परामन मकाम था। यहाँ के लोग अपनी सादा जिंदगी बसर करते थे और ज्यादातर किसान या कारीगर थे। गांव में एक नौजवान लड़का था जिसका नाम एहसन था। एहसन की उम्र तकरीबन 22 साल थी और वो खूबसूरत, ज़हीन और मेहनती था। उसकी शादी गांव के सबसे खूबसूरत लड़के नाजनीन से तय पाए थे। नाजनीन का चेहरा चांद की मानंद चमकता था और उसकी आंखों में एक खास बात थी जो किसी को भी अपनी तरफ खींच लेती थी। शादी की तैयारियों में पूरा गांव मशगूल था। एहसन और नाजनीन की शादी की तारीख बड़े धूमधाम से तय की गई थी और दोनों खानदानों में खुशियां छाए हुए थीं। एक दिन जब शादी का दिन करीब होगा आया, एहसन ने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी की सबसे अहम रात यानी पहली रात बहुत खास बनाएगा। शादी की रात, आखिरकार शादी का दिन आ गया। पूरा गांव रात को शादी की महफिल में शामिल होने के लिए आ चुका था। गांव के चौराहे, गलियां और घरों के अंदर रोशनियों से सजावट की गई थी। बारात का रवाज तो था है, लेकिन इस बार एहसन ने कुछ अलग ही सोचा था। वो चाहता था कि उसके पहली रात नाजनीन के साथ हमेशा के लिए यादगार बन जाए। उसने नाजनीन के लिए एक शानदार कमरा तैयार करवाया था जहां सब कुछ बहुत खूबसूरत था। फूलों की पत्तियां, मोमबत्तियों की रोशनी और नरम नरम तकिए। शादी की तकरीब बड़े धूमधाम से हुए और जब एहसन और नाजनीन शादी के बंधन में बंधा गई तो पूरे गांव में खुशियों की लहर दौड़ गई। दोनों की शादी के बाद एहसन ने नाजनीन को अपनी नए घर ले जाने का इरादा किया। दोनों हैं खुशी खुशी अपने कमरे में दाखिल हुए और जैसे ही दरवाजा बंद किया, एक अजीब और गरीब चीज हुए, बंदर का आना। जैसे ही एहसन और नाजनीन कमरे में दाखिल हुए, अचानक कमरे की खिड़की से एक छोटा सा बंदर अंदर दाखिल हो गया। ये बंदर गांव में पहले कभी नहीं देखा गया था। बंदर का आना इतना गैर मुतवक्का था कि एहसन और नाजनीन दोनों दंग रह गई। बंदर की आंखों में चमक थी और वो जैसे ही कमरे में आया, उसने फौरन एहसन की टोपी छीन ली और कमरे की एक कोने में जाकर छप गया। एहसन और नाजनीन दोनों बहुत परेशान हुए। एहसन तो खुद को समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। नाजनीन हिंसी को रोक न सकी क्योंकि वो सोच रही थी कि ये क्या हो रहा है। एक लम्हे के लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरी शादी की महफिल मजाक बन गई हो। एहसन ने बंदर को बाहर निकालने की कोशिश की, मगर बंदर तो जैसे आना ही नहीं चाहता था। बंदर की मजीद शरारतें। इस दौरान बंदर ने कमरे के मुख्तलिफ सामान को बिखेरना शुरू कर दिया। वो दरवाजे से लेकर पर्दों तक हर चीज को खींचकर अपनी मुहिम जारी रखे हुए था। एहसन और नाजनीन, जो इस अजीब सूरत हाल में कुछ समझ नहीं पा रही थी, एक दूसरे को देखते रहे। आखिरकार एहसन ने एक हौसला पैदा किया और बंदर के पीछे दौड़ा। वो बंदर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, मगर बंदर ने बड़ी चालाकी से उससे बचकर एक और कमरे में जाकर छिपने की कोशिश की। इस दौरान नाजनीन हिंसी की मारी हचकियां ले रही थी और वो कह रही थी, क्या ये हमारी पहली रात का आगाज है, खुशी का इख्तिताम। आखिरकार काफी कोशिशों के बाद एहसन ने बंदर को बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की। उसके बाद जब वो वापस कमरे में आए तो नाजनीन ने कहा, यानी हमारी पहली रात कुछ ज्यादा ही यादगार बन गई। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और हिंसी में डूब गए। उसके बाद वो रात इंतहाई खुशगवार गुजरी। गांव में जब इस वाकई का पता चला तो हर कोई हिंसी मजाक करता रहा। ये कहानी आज तक गांव वालों की जबानों पर है और हर नया जोड़ा जब अपनी शादी की पहली रात के बारे में बात करता है तो ये कहानी जरूर सुनाई जाती है। ये कहानी एक ही है, सबक देती है कि जिंदगी में कभी कभार गैर मुतवक्का वाकयात भी पेश आ जाते हैं, लेकिन वो भी हमें खुशी और यादें देने के लिए होती हैं। और यही है शादी की पहली रात की वो हकीकत जो कभी भी दिलों से नहीं निकलती।